कॉन्सेप्ट स्केचिंग के इस कोर्स को शुरू करने से पहले हम ये चाहेंगे कि उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लें। व्हाट इज़ अ कॉन्सेप्ट स्केच और ड्राइंग, इसको देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट ड्राइंग्स और स्केचेस आर ड्राइंग्स ऑफन फ्री हैंड। दे आर यूज्ड बाय डिज़ाइनर्स सच एज आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स, product designers, packaging designers, and interior designers as a quick and simple way of exploring initial ideas for designs. They are not intended to be accurate, a way of communicating design principles and aesthetic concepts. इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि कॉन्सेप्ट ड्राइंग या कॉन्सेप्ट स्केच एक फ्री हैंड, एक रफ सी ड्राइंग है जो कि अपनी सोच को, अपने आइडिया को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए, उसको कागज़ पे लाने के लिए है ताकि वो फिजिकली देखी जा सके, उस पर मज़ीद काम हो सके। आप देख रहे हैं कि कुछ फील्ड्स यहाँ मेंशन की गई हैं, जैसे आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर्स हैं जो इमारतें डिज़ाइन करते हैं, इंजीनियर्स हैं वो किसी भी फील्ड के इंजीनियर्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स हैं जो कि मसनूआत डिज़ाइन करते हैं, पैकेजिंग डिज़ाइनर्स हैं जो कि मुख्तलिफ मसनूआत की पैकिंग्स को डिज़ाइन करते हैं, और इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं जो कि घरों और इमारतों के अंदर की चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। वो सब इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं कि अपने आइडिया को वो एक रफ फ्री हैंड स्केच की शक्ल में पहले लाते हैं और उसके बाद उसकी कैड ड्राइंग्स के ऊपर काम होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ चंद फील्ड्स दी गई हैं। आप अपने किसी भी आइडिया को, किसी स्टोरी को, किसी वाक़े को, किसी ख्वाब को या किसी ऐसे तस्वुर को जो आप चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट हो, वो किसी भी शक्ल में हो, वो गुड्स की शक्ल में हो या सर्विसेज की शक्ल में हो, यानी खिदमात की शक्ल में हो या मसनूआत की शक्ल में हो, वो आपके रहने की कोई जगह हो या आपके इस्तेमाल की कोई चीज़ हो, वो माशरे में मौजूद किसी मसले के हल का कोई तसव्वुर हो, सब चीज़ें स्केच की जा सकती हैं। स्केच करना, ड्रॉ करना, यानी उस चीज़ को अपने हाथ से बनाना, क्योंकि यहाँ जिक्र हो रहा है इसलिए हम शरई मसला भी यहाँ जिक्र करते हैं कि जानदार चीज़ों की तस्वीरें आप अपने आइडियाज़ को डिपिक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं तो ज़रूरी नहीं कि ड्रेस डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको किसी पूरे जानदार फिगर को ड्रॉ करना पड़े, आप उसके बगैर भी काम कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं होगी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाएंगे। इमेज के बारे में एक सिंपल कॉन्सेप्ट बता दें कि 1 इमेज इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स, यानी अगर आपने कोई आइडिया जो आपके जहन में है वो किसी के साथ शेयर करना है तो मुमकिन है कि 1000 अल्फाज आपको चाहिए हों वो आइडिया अगले को समझाने के लिए। लेकिन अगर उसका एक रफ स्केच आ जाए तो जाहिर है कि दूसरा शख्स आसानी से उसको देख सकता है और वो सारी मालूमात जो आप उसको अल्फाज में समझाना चाह रहे हैं आप आसानी के साथ उसको दिखा के बता सकते हैं कि ये हमारा कॉन्सेप्ट या आइडिया है। इस चीज़ को मज़ीद बेहतर तौर पे समझने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट ड्राइंग्स को यहाँ देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट स्केच है फाउंटेन पेन का, जिसके कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं, उसकी ओवरऑल शक्ल, उसका कलर और उसके कुछ फंक्शन के हवाले से डिटेल यहाँ दी गई है। जैसे आप देख रहे हैं कि इंक की फ्लो का जो रूट है वो बताया गया है कि इंक यहाँ से आएगी और यहाँ जाएगी। इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं एक स्कूटर है जो कि स्केट बोर्ड और छोटी बच्चों की स्कूटी का कुछ मिलता जुलता कम्बिनेशन है। आगे इसके 2 टायर हैं और पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि पीछे 1 टायर है। आमतौर पे पीछे भी 2 टायर्स होते हैं। ये निस्बतन एक रिफाइंड स्केच है। इसका इससे पहले का जो स्केच होगा वो निस्बतन मज़ीद सिंपल होगा। मिसाल के तौर पर आप देखिए यहाँ जो है ये निस्बतन सिंपल स्केच है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा बेहतर इसको फाइनल किया गया है। कुछ कलर की और शेडोज़ वगैरह की लुक यहाँ दी गई है। यह आप देख सकते हैं किसी कार के मुतल्लिक एक आइडिया है, नहायत सिंपल है, कोई डिटेल नहीं है, सीधी लाइंस हैं, स्ट्रोक्स हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स में वाज़े नज़र आ रहा है। फ्रंट और बैक का पर्सपेक्टिव व्यू और साइड व्यू इसमें आपको दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं एक बाइक का एक आइडिया है, सिंपल स्केच, यहीं से बाइक बनने शुरू होते हैं। इसी तरह से गाड़ियाँ बननी शुरू होती हैं। आमतौर पर हमें इस बात का नहीं पता, बड़ी से बड़ी डिज़ाइन कंपनीज को आप स्टडी करें तो उनके डिज़ाइनर्स बैठ के कागज़ और पेंसिल से काम कर रहे होते हैं। जब वो किसी आइडिया को एक्सप्लोर कर लेते हैं तो फिर फर्दर उस पर काम किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी घड़ी का डिज़ाइन है, ये भी स्केच किया गया है, फिर उसमें कुछ कलर्स फिल किए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक टूथब्रश का, दांत साफ करने वाले ब्रश का डिज़ाइन है। यह आप देख सकते हैं ये भी एक कार का आइडिया है, नहायत सिंपल, नहायत रफ, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव। ये आप देख सकते हैं कि एक हैंड बैग का आइडिया है, बहुत सिंपल तरीके से स्केच हुआ है। मुमकिन है कि किसी स्टूडेंट ने ड्रॉ किया हो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उस आइडिया को एक्सप्रेस किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि एक शू डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है, ये भी एक स्पोर्ट्स कार का मॉडल आपको पहले की तरह नज़र आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ स्पीकर्स के मुतल्लिक आइडियाज़ हैं। स्पोर्ट्स बाइक है जो कि निस्बतन मैच्योर हैंड का ड्रॉ हुआ है, क्योंकि स्केचिंग का हमने जिक्र किया कि आपको पहले से अच्छी आनी चाहिए, फिर आप इन सॉफ्टवेयर के ज़रिए से अपने स्केचेस में मदद ले सकते हैं। ड्राइंग टैब्स के ज़रिए से बहुत आसानी के साथ अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप इस तरह के मॉडल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि एक नई तरह के बाइक का आइडिया है, ये काफ़ी हद तक आगे डेवलप हो गया है। इसमें इन्होंने बेसिकली इस एरिया में कॉन्सेप्ट दिया है कि यहाँ पूरा एक बैग रखा जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक बाइक है, ये इंजन वाला बाइक नहीं है, इसलिए आप देख रहे हैं कि इंजन की जगह इसमें बिल्कुल खाली है। ये भी आप देख सकते हैं कि एक हाइब्रिड कार का मॉडल लग रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक माउस की शेप का कुछ आइडिया है, लेकिन बेसिकली ये माउस नहीं है,
یہ کوئی اور ڈیوائس ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کارڈ کو انسرٹ کرنے کی آپشن بھی یہاں دی گئی ہے۔ کانسیپٹ ڈرائنگ یا اسکیچ ڈرائنگ کرنے کا، فری ہینڈ ڈرائنگ کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ ہر طرح کے ڈیزائنر استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے اپنے آئیڈیا کو مزید بہتر بنانے کے لیے، اس میں مزید ایکسپلوریشن کرنے کے لیے اس ڈیزائن کو کاغذ پہ لے آئیں۔ بنیادی طور پہ اس کا ایکوریٹ ہونا بالکل ضروری نہیں ہے، اور مقصد اس کا وہی ہے کہ اس کے جو ڈیزائن پرنسپلز ہیں، جو آپ کا تھیم ہے، جو آئیڈیا ہے، اس کو آپ شیئر کر سکیں، جو اس کی ایستھیٹکس اور کانسیپٹس ہیں اس پہ آپ مزید کام کر سکیں۔ اب امید ہے کہ آپ بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے کہ کانسیپٹ اسکیچنگ اور ڈرائنگ کے ان ڈیجیٹل ٹولز کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ تقریباً ہر لیول کے ڈیزائنرز، اگرچہ آرکیٹیکچرل ڈیزائنرز ہوں، انجینئرز ہوں، پروڈکٹ ڈیزائنرز ہوں، پیکیجنگ ڈیزائنرز ہوں، انٹیریئر ڈیزائنرز ہوں، یا کوئی بھی اور نیا آئیڈیا سوچنے والے ہوں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اپنے کورس کی طرف۔